Hello guys, welcome to MEPL classes. This is Deepan sir, tutor for BT and SBL पेपर। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से टॉपिक में बात कर रहे हैं। अगर आप ACCA के नॉलेज लेवल पे हो, स्किल लेवल पे हो या फिर प्रोफेशनल लेवल पे हो, माय टॉपिक इज़ वेरी सिंपल। हाउ यू कैन गेट द गारंटीड सक्सेस इन द ACCA पेपर्स, ACCA सब्जेक्ट्स। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहोगे कि सर ACCA में प्रिपरेशन वगैरह कैसे करनी है ना सर, उसका गाइडेंस दे दीजिए। एंड हमको कौन सी डायरेक्शन में भागना है ना इन जनरल वे में, वो बता दीजिए। सर कुछ ऐसे टिप्स बता दीजिए कि जो हमको गलती करने से रोके, एंड कुछ ऐसे टिप्स के जिसके कारण अपने को सर अच्छे से मार्क्स आए। चलिए बात करते हैं। द फर्स्ट टिप हियर दैट आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज इज Whenever you are preparing ना, काफ़ी सारे बच्चे है ना स्टडी टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, इन राइट टाइम पे आके एग्ज़ाम किट पे फोकस नहीं करते, या तो एग्ज़ाम किट प्रिपेयर करना बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। जब आप एग्ज़ाम किट प्रिपेयर करना लेट स्टार्ट करते हो ना, तो आप हड़बड़ी में होते हैं, जल्दीबाजी में जस्ट कंप्लीट करना है, बस उस माइंडसेट के साथ जाते हो। तो टारगेट बना लीजिए कि कब आप अपना स्टडी टेक्स्ट कंप्लीट करोगे एंड कब आप अपना एग्जाम किट स्टार्ट करोगे। सिलेक्ट द डेट फ्रॉम विच यू विल गोइंग टू स्टार्ट योर एग्जाम किट। ओके, मुझे ये चीज़ आपके पास से चाहिए। एंड प्लीज़ 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 मोर देन सफिशिएंट टाइम अलोकेट करना है एग्जाम किट को, अदरवाइज ACCA के एक्चुअल एग्जामिनेशन में बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं आपको। यस, तो एग्जाम किट अच्छे से करनी है। द सेकेंड टिप हियर इज दैट कि अगर आप प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो, जैसे कि आप अभी आगे जून का एग्जाम आने वाला है, देन सितंबर का एग्जाम आने वाला है, काफ़ी सारे बच्चे हैं ना अपना पढ़ाई पोस्टपोन करेंगे जस्ट विथ लॉजिक कि सर अभी तो एग्जाम को दे रहे, शांति से करेंगे ना प्रिपरेशन, क्यों जल्दी कर रहे हो। भैया सुनो, ACCA की पढ़ाई है ना आपको एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट करनी है, जिसके कारण आपको मैक्सिमम टाइम मिले प्रैक्टिस करने का, मैक्सिमम टाइम मिले मॉक टेस्ट अपीयर करने का। एंड अगर एंड मोमेंट पे जागोगे ना, तो ये चीज़ स्टूडेंट्स आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देगी। उससे बेटर है जल्द से जल्द ACCA प्रिपरेशन स्टार्ट करो फॉर जून और सितंबर अटेम्प्ट एंड कंप्लीट द सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। यस, द थर्ड टिप हियर इज दैट कि ACCA के एग्जामिनर्स के साइड से अपने को है ना 2 सजेशंस मिले हैं कि जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप बोले सर दीपन सर आप कौन होते हो हमको बताने वाले। अरे भैया दीपन सर यहाँ पे ACCA इंडस्ट्री में पिछले 6 सालों से हैं। यस, तो आई नो व्हाट काइंड ऑफ द मिस्टेक्स यूजुअली द स्टूडेंट्स मेक्स एंड हाउ यू कैन गेट योर ACCA पासिंग विच इज द गारंटीड वन। तो लेट्स बैक टू द पॉइंट। हमारी थर्ड टिप के अंदर आ जाते हैं हम बात कर रहे थे एग्जामिनर्स की। तो एग्जामिनर्स ने एक चीज़ ये नोटिस किया है कि काफ़ी बार है ना बच्चों को अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहा होता है ना, तो बच्चे वहाँ पे लिखते जा रहे हैं, मतलब जो चीज़ आ रही है उसके ऊपर 5-6 पेजेस भरे जा रहे हो। यस, एंड उसके कारण फिर लास्ट एंड मोमेंट पे आपको टाइम कम पड़ेगा। यस, तो मतलब बेटर टाइम मैनेजमेंट करने के लिए है ना आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी आंसर लिख रहे हो ना, मान लेते 20 मार्क्स का है, तो डिसाइड कर लो कि इस 20 मार्क्स के क्वेश्चन को मैं 40 मिनट से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं दूंगा। यू कैन नॉट गिव more than 40 minutes to this particular question। 40 मिनट्स हो गए, जहां पे है वहीं पे रुक जाओ एंड खत्म कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। तो प्लीज़ ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करो। जो कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो वहां पे टाइम लिमिट सेट कर दो कि मुझे बस इस क्वेश्चन को इतना ही टाइम देना है, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं देना है। तो दिस इज हाउ यू कैन बेटर मैनेज योर टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल। The another tip that examiners have given us, which is for our video, it will be our 4th tip, that बच्चे है ना खुद को जो आ रहा है होता है ना वो बस लिख के आ जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट में पूछा क्या है। रिक्वायरमेंट में पूछा कुछ और होता है, आप कुछ लिखते आ जाते हो कुछ और ही। सही है, जैसे कि एग्जामिनेशन में स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का एनालिसिस करने को पूछा गया था, आप लिख के आ गए स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का सारा रिक्वायरमेंट। मतलब द रिक्वायरमेंट कुछ अलग ही बातचीत पे जा रहा था, आपने कुछ अपने हिसाब से आंसर लिख दिया। यस, तो ऐसा होता है कि जब कोई मेरे से है ना पूछता है ना कि सर ACCA समझाइए, मैं चालू हो जाता हूँ। भैया
मेरे को कंट्रोल करना पड़ेगा ना कि सामने वाला का एग्जैक्ट क्वेरी क्या है, सामने वाला क्या एग्जैक्टली पूछ रहा है, वो डिटेल में जानना पड़ेगा एंड उसी डायरेक्शन में मैं ACCA को समझा पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मन में आया बस बोलना चालू कर दिया ACCA के बारे में, नहीं। द सेम वे यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर कि रिक्वायरमेंट जो पूछी है उसके पैरेलली आपका आंसर जाए। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक द ACCA स्टूडेंट्स यूजुअली मेक्स। ये सेम मिस्टेक्स है ना स्किल लेवल के बच्चे भी करते हैं, नॉलेज लेवल के बच्चे भी करते हैं जब वो MCQs वगैरह पढ़ रहे हैं तब। वेन एवर यू आर रीडिंग द MCQs, तो मैंने अक्सर देखा हुआ है कि क्विकली क्वेश्चन रीड करते हैं, जल्द से जल्द MCQ टिक मार्क कर देते हैं, आंसर लिख देते हैं ABCD में से। भैया सुनो, ACCA का MCQs थोड़ा ट्रिकी होता है, वो आपको जानबूझ के ललचाएंगे, यस, बट 1 से 2 बार मिनिमम शांति से क्वेश्चन को पढ़े, समझे कि एग्जैक्टली क्या पूछा है एंड देन ही ऑप्शन सिलेक्ट करे। अदरवाइज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आपका पूरा का पूरा गेम बिगाड़ सकता है। एंड इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं स्टूडेंट्स को कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इज द सेक्शन विच विल गोइंग टू डिसाइड वेदर यू विल पास और नॉट। आपका पासिंग और फेलियर का डिसीजन कौन ले रहा है? अपने को लगता है कि सर सेक्शन सी ले रहा होगा, नहीं, आपका पासिंग और फेल का डिसीजन MCQs एंड MTQs ले रहे हैं। आप पास होगे कि फेल होगे, दैट इज बेस्ड ऑन दैट सेक्शंस, यस। सो प्लीज क्वेश्चन रीडिंग, रिक्वायरमेंट रीडिंग ध्यान से अच्छी तरीके से करिएगा। एंड एक और चीज यहां पे बोलना चाहता हूं मैं कि जब कभी भी आप आंसर लिखने बैठो ना, ठीक है, शांति से 2 मिनट सोच लो कि इस आंसर का लेंथ कितना रखोगे, कौन से पॉइंट्स आप इसके अंदर कवर करने वाले हो, डेप्थ कितना होगा, क्या डिस्कशन में लेने वाला हो, कौन सा पॉइंट डिस्कशन में नहीं लेने वाले हो, वगैरह वगैरह। मतलब पूरा आंसर का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग मन में पहले सोच लीजिए, फिर लिखना चालू कीजिए, यस। सो दैट कैन बी डन। एंड द लास्ट टिप हियर इज दैट कि जब कभी भी आप ACCA का एग्जाम देने का प्लान कर रहे हो ना, तो वी ऑल नो कि ACCA एग्जाम्स है ना हमारे इंडियन स्टाइल से काफ़ी हद तक डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि भाई मॉक टेस्ट देना तो कंपलसरी बन जाता है। एंड अगर आपको मॉक टेस्ट वगैरह इवेल्युएट करवाने ही है, यस, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द सेम आस्पेक्ट, देन सुनो, MAPL से बेस्ट जगह कहाँ मिलेगी आपको? जल्दी से टू गेट द बेस्ट क्वालिटी टीचिंग एंड टू गेट द बेस्ट क्वालिटी ट्यूटरिंग, मेंटरिंग, MAPL इज द बेस्ट प्लेस। जल्दी आ जाइए, चलिए भैया, यस। सो यू विल गोइंग टू गेट द इवेल्युएशन। आपको ये चीज़ ज़रूरी है, इवेल्युएशन वगैरह करना, आपको बेस्ट सजेशंस वगैरह भी मिलेंगे एज वेल एज। अब जब लिख रहे हो ना मॉक टेस्ट, वहीं एक सबसे बड़ा लर्निंग है मेरे हिसाब से। मॉक टेस्ट लिखना ही इज द बिगेस्ट लर्निंग इन इटसेल्फ, बिकॉज आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करोगे, पता चलेगा कि कहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जा रहा है, कहाँ पे वीक जा रहे हो, एवरीथिंग यू विल नो व्हेन यू आर जस्ट राइटिंग द मॉक टेस्ट इटसेल्फ। तो लिखना इटसेल्फ इज ऑल्सो बिगेस्ट अचीवमेंट, करेक्ट है। हालांकि हम लोग ACCA के अंदर MCQs वगैरह तो भैया इवेल्युएशन में कुछ होता नहीं है, बट MCQs भी सॉल्व करोगे इन अ प्रॉपर एग्जामिनेशन सिनेरियो, विल गेट कि पेपर टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो रही है, वगैरह वगैरह। So, I hope I have students covered majority of the aspect. I have tried my best to give you the best guidance in the shortest possible manner. But फिर भी कोई query हो तो भैया MAPL is always there to help you. Feel free to contact us directly or else अगर आपको कोई भी query है तो comment box में डाल दीजिएगा, you will get the reply. Yes. So, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के लिए MAPL चैनल को यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर दीजिए जरा एंड बेल आइकन दबा दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।